आप अपने कदमों पर खड़े हों। आहा। नंबर 4, इन सब का सामना करने के लिए देखिए देखिए देखिए, अफ्रीका में हम लोग किसी चीज के लिए दुआ नहीं करते। हां, अगर आप ये दुआ नहीं करते तो आप मर जाएंगे। और लोग कह रहे होंगे कि ऐसा तो अफ्रीका में होता होगा। अच्छा, तो क्या न्यूयॉर्क में बदरूहें नहीं होती? टेक्सास में कोई बदरूहें नहीं होती? यहां कोई बदरू नहीं होती? हाँ। और अफ्रीका में हम सिर्फ और सिर्फ जीने की दुआ करते हैं। अगर आप दुआ नहीं करते, आप खत्म हो जाएंगे। आप खत्म हो जाएंगे। आपको इन तमाम लोगों के खिलाफ एक मुहिम शुरू करने की जरूरत है, जो इन तीरों को आपके खिलाफ भेज रहे हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपको वक्त निकालने की जरूरत है। और इस हफ्ते कोई मर जाएगा और यह मैं नहीं होऊंगा। फिर नंबर 5 यह है, आपके खिलाफ भेजे गए इन शैतानी तीरों से निपटने के लिए आपको उन्हें भस्म करने की जरूरत है। आपको उन्हें हुक्म देने की जरूरत है, ताकि आप उन तीरों को उनके भेजने वाले के पास वापस भेज सकें। देखिए, लोग कहते हैं, पास्टर, लेकिन हम वो सब दुआएं क्यों करें, जबकि यीशु मसीह ने तो कहा है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। हां, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन उसका क्या? जो पौलुस ने पहले कुरिन्थियों 5 बाब में कुरिन्थस की कलीसिया को कहा है, वो कहता है, तुम में से जिसने ये सब कुछ किया हो वो जिस्म की हलाकत के लिए शैतान के हवाले किया जाए। और यीशु ने इस बात को पूरा किया जो पौलुस ने कही। तो हमें नए अहदनामा की इस बात को किस तरह अपनी जिंदगी में लेना चाहिए? पौलुस ने कहा, देखो देखो, जिस्म को हलाकत के लिए शैतान को दे दो ताकि शैतान उसे मार डाले। हाँ, पौलुस रसूल ये खतरनाक दुआ कर रहा है। पहला कुरिन्थियों 5 बाब में आप देख सकते हैं पौलुस रसूल क्या कहता है। क्या हमारे लिए यह कलाम मुकद्दस के मुताबिक है कि हम शैतान के पास वापस चले जाएं? क्या ये कलाम मुकद्दस के मुताबिक है हम इन तीरों को भेजने वाले के पास वापस भेजें? हैं? और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद की जिंदगी में दुआओं को वापस भेजने का अमल बहुत नुमाया था। दाऊद की बात कर रहा हूं। दाऊद, बिल्कुल, दाऊद बादशाह दुआओं को वापस भेजने के तरीके को इस्तेमाल करता था। वो उन ताकतों को दफन करने की कुदरत रखता था जो उसकी अजमत और सलाहियत को दफन करने का मंसूबा बना रही थी। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? और खुदावंद ने दाऊद को बुलाया था। अगर दाऊद उन तीरों को वापस भेजता था तो खुदावंद उससे मोहब्बत करता था। तो खुदावंद मुझसे मोहब्बत रखेगा और अब मैं भी यही करूंगा। मैं दाऊद से ज्यादा आग वापस भेजूंगा। मैं शैतान को उसके तीर वापस भेजूंगा। यह कलाम मुकद्दस के मुताबिक है। और हम दाऊद की कहानी में देख सकते हैं, बाइबल मुकद्दस इस बात को वाज़िया करती है और हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा भी है। वो कहता है कि बदकार रास्तबाज की तरफ तीर चलाएगा, रास्तबाज की तरफ। और बाइबल मुकद्दस हमें खबरदार करती है और बाइबल मुकद्दस हमारी हौसला अफजाई करती है कि हम बगैर रुके दुआ करें। आमीन। लेकिन खुदाउन के फर्जंद होने की हैसियत से हम शरीरों की तदबीरों और पेशकदमी और मंसूबाबंदी से होशियार रहें। बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदावंद हमें इन सब से निजात देगा। और ऐसे बहुत से लोगों की मिसालें हैं। देखिए देखिए, इसे मैं आपको बाइबल मुकद्दस से दिखाऊंगा कि बाइबल मुकद्दस में ये लोग, खुदा के लोग, दाऊद के अलावा भी मरकज में वापस लौट गए। आस्तर उनमें से एक है। जी हां, मलका आस्तर, छोटी मलका आस्तर।
हम आस्तर की किताब 9वें बाब 25 आयत में देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा है। पर जब मामला बादशाह के सामने पेश हुआ, उसने खतूत के जरिए से हुक्म किया कि वो बुरी तजवीज जो उसने यहूदियों के खिलाफ लिखी थी, देखिए क्या लिखा है, उल्टी उस ही के सर पर आ पड़ी और वो और उसके बेटे सूली पर चढ़ाए जाएं। आस्तर बादशाह के पास आई और वहां यह शख्स हमान भी मौजूद था। बादशाह ने कहा है, और आस्तर ने कहा वो खबीस इसी कमरे में मौजूद है, इसी कमरे में। हम बादशाह को एक खत लिखते हुए देखते हैं और आस्तर उसकी तस्दीक कर रही है, जहां खत में यह लिखा है कि वो बुरी तजवीज जो इसने की उल्टी इसी के सर पर आ पड़े। हाँ, ये सब बाइबल मुकद्दस में आस्तर की किताब में मौजूद है। हाँ, कोई कहे हाँ, नहमिया 4 बाब 4 आयत में लिखा है, उसने कहा सुन ए हमारे खुदा कि हमारी हकारत होती है। और ये देखें कि नहमिया क्या कहता है, और उनकी मलामत उनके सर पर डाल, उनके ही सिरों पर डाल। हां, कोई यहां कहेगा कि तीरों को वापस भेज। देखिए कि उनकी मलामत उन्हीं के साथ डालने की बात कर रहा है। और यहां रुका नहीं, वो असीरी के मुल्क की बात कर रहा है। वो कहता है कि उनकी मलामत उनके सरों पर डाल और असीरी के मुल्क में उन गारतगरों के हवाला कर दे। हाँ हाँ, नहमिया खुदा का बंदा, नहमिया खुदा का बंदा था। हाँ, एक मरतबा फिर आस्तर 7 बाब उसकी 10 आयत देखिए कि आस्तर ने अपनी किताब में क्या लिखा है। वो कहती है कि उन्होंने हिमान को उसी सूली पर जो उन्होंने मर्दगी के लिए तैयार की थी टांग दिया। तब बादशाह का गुस्सा ठंडा हुआ। दूसरे लफ्जों में, जो सूली उन्होंने मर्दगी के लिए तैयार की थी, एक हुक्म जारी किया गया कि फांसी के लिए नामजद किए गए लोगों का तबादला कर दे। मैं आपके लिए दुआ करता हूं कि जो भी सूली आपके लिए तैयार की गई है, जो आपको फांसी पर लटकाना चाहते हैं, उस सूली के लिए नामजद किए गए लोगों का भी तबादला हो जाए। आपकी बजाय, आपके बच्चों की बजाय, आपके खानदान की बजाय, आपके माली मामलात की बजाय आपका तबादला उस शख्स के साथ हो जाए जो आपकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। आप जो मुझे देख रहे हैं, जो भी आपको फांसी देने की कोशिश कर रहा है, उन्हें आपकी जगह लेने दे, आपके बच्चों की जगह लेने दे, उन्हें आपकी जगह लेने दे। जो भी बुराई वो आपके साथ करना चाहता है, मैं उसे पलटाता हूं। मैं उन शैतानी तीरों को, आप देखिए, वापस भेजता हूं। वो जो फायदा उठाते हुए उन तीरों को आपकी तरफ भेजते हैं, ये जो कुछ भी हो, ये तीर जो आपकी तरफ आता है, ये लकड़ी का बना हुआ नहीं होता। और ये जो तीर हैं, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि यह तीर एक शैतान होता है जो आपके पास भेजा जाता है ताकि वो आप पे जादू कर सके। ये है वो शैतानी हमले। ये बीमारी का जो ये शैतान होता है, जो बीमारी लाता है, और ये बीमारी के तीर होते हैं, ये हवस के तीर होते हैं। ये वो शैतान है जो भेजा जाता है, ये जो हवस का शैतान है। जब हम तीरों की बात करते हैं, शैतानी तीरों की बात करते हैं, जो बदरूहों की सूरत में आपके पास भेजे जाते हैं। हाँ, आज हम तमाम चीजों के लिए दुआ करेंगे। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? देखिए, अपने पड़ोसी को अपने से ऊंची आवाज में दुआ ना करने दें, ठीक है? अगर आपका पड़ोसी आपसे ज्यादा ऊंची दुआ करता है, सुना आपने, तो मैं बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होऊंगा अगर वो तीर उन्हें नहीं लगता, क्योंकि वो ज्यादा भरपूर अंदाज से दुआ कर रहे हैं। अगर वो आपको लग जाता है तो मैं जिम्मेदार नहीं।
आपको ऐसे एक पागल शख्स की तरह दुआ करने की जरूरत है जैसे वो किसी शख्स को ढूंढते हैं ताकि उसे नफ्सियाती वार्ड में ले जाएं। क्या आप तैयार हैं? अब आसमान की तरफ अपने हाथ उठाएं, अपने मुंह को खोलें। पाक रूह को दावत दें, पाक रूह को आने दें। सब दुआ करें, रूह को पुकारें, अपने मुंह को खोलें और पाक रूह को पुकारना शुरू करें। उन्हें ये बताएं, उन्हें ये जानने दें कि हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, कि हम यीशु मसीह के नाम से उनके खिलाफ हथियार बांधने के लिए तैयार हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, खुदा कादिर मुतलक के नाम से अपने मुंह को खोलें, बुलंद आवाज से सब दुआ करें, सब मिलकर दुआ करें। अपनी जुबानों को खोलें, अपनी जुबानों को खोलें, पाक रूह को दावत दें, अपनी जुबानों को खोलें। मैं जानता हूं कि आप सब लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, लेकिन आप इस मास्क को इजाजत ना दें कि वो आपको रोके। मास्क को रुकावट ना बनने दें, अपने मुंह को खोलें। अब कुछ चीजों का सामना करने की जरूरत है, अब कुछ शैतानी तीरों का सामना करने की जरूरत है। अब वक्त है कि हम अपनी जगह को पहचाने और शैतान की चालों को उस पर उल्टा दें। अब वक्त है कि उनके तीरों को उन्हीं पर बैक फायर करें। पाक रूह अपना काम कर रहा है। मैं इस कमरे में पाक रूह के काम को होता हुआ महसूस कर सकता हूं। जैसे ही आप दुआ कर रहे हैं, जैसे ही आप अपना मुंह खोल रहे हैं, एक लर्जा, एक झंझनाहट को महसूस कर सकते हैं। अनदेखा दायराकार हम एक आवाज को सुन सकते हैं। बदरूहें जानती हैं कि हम आ रहे हैं, वो जानती हैं कि खुदावंद अपनी फौज का सरबराह है। आप में से जो लोग मुझे देख रहे हैं, आप जहां कहीं भी दुआ करना शुरू करते हैं, आप महसूस कर सकते हैं, आप चीजों को बैक फायर होता देखेंगे। हर वो शैतानी तीर जो आपके खिलाफ भेजा गया है, वो आपके अंदर दाखिल नहीं होगा, वो आपके खिलाफ काम नहीं करेगा। आपको अपना मुंह खोलने की जरूरत है, आपको दुआ करने की जरूरत है, आपको उन तमाम चीजों पर गौर करने की जरूरत है जो शैतान आपके खिलाफ कर रहा है। वो जो आपके बच्चों के साथ कर रहा है, जो वो आपके माली मामलात के साथ कर रहा है, वो आपकी सेहत और आपके कारोबार के साथ कर रहा है, वो जो आपकी नौकरी के खिलाफ कर रहा है, आपकी मिनिस्ट्री के खिलाफ कर रहा है। आपको अपना मुंह खोलने की जरूरत है और ये ऐलान करने की जरूरत है और ये जानने की जरूरत है कि निजात खुदावंद की तरफ से है। निजात आपका हिस्सा बनती है और हर बुराई का हर तीर, हर जादुई तीर आज वापस शैतान के पास चला जाएगा और वो आपके दुश्मनों के सरों को कुचल देगा यीशु मसीह के नाम से। अनदेखे दायराकार में कोई चीज लर्ज रही है, जहन्नम की बुनियाद में कोई चीज लर्ज रही है। अपने मुंह को खोलें, सब दुआ करें, सब मिलकर दुआ करें, पाक रूह को दावत दें, अपनी जुबानों को खोलें, पाक रूह को दावत दें, सब मिलकर दुआ करें। पुकारें, पुकारें, जोर से पुकारें, 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 जोर से पुकारें, अपना मुंह खोलें। खुदा यहाँ पे मौजूद है, उसका पाक रूह यहाँ पे मौजूद है। कुछ हो रहा है। खुदा यहाँ पे मौजूद है, उसका पाक रूह यहाँ पे मौजूद है। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। आग, 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 मैं आग को देख रहा हूँ, मैं आग को देख रहा हूँ। आसमान खुला हुआ है, आग आ रही है, आप लोगों के ऊपर आग है, पाक रूह की आग है। यहाँ पे कुछ हो रहा है। अपना मुंह खोले, बेदार हो, बेदार हो, उठो, उठो लोगों, उठो मेरी कलीसिया के लोगों, उठो, यहाँ पे कुछ हो रहा है। जागो, जागो, जागो। यहाँ पाक रूह की हजूरी है, यहाँ जुम्बश है, पाक रूह यहाँ पे जुम्बश कर रहा है। मैं कुछ देख रहा हूँ, यहाँ पे जिंदगियां तब्दील हो रही हैं।
खुदावंद की ताकत से, पाक रूह की ताकत से, यीशु मसीह के लहू से, खुदा की आग से मेरी कलीसिया के लोगों उठो, जंग का वक्त है, ये एक नए काम होने का वक्त है। फिजा में भी कुछ हो रहा है, फिजा में भी कुछ हो रहा है। मैं आसमानी दायराकार में चीजों को बदलते देख रहा हूं। मैं बादशाहों के बादशाह की ताकत को देख रहा हूं, चीजों को तब्दील होते हुए देख रहा हूं। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। मैं इसे देख सकता हूं, मैं इसे देख सकता हूं, मैं उसे 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 बिल्कुल देख सकता हूं। कोई चीज बढ़ रही है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। मैं आग को बढ़ते हुए देख रहा हूं। जैसे ही आप अपने मुंह को खोलते हैं, मैं आपके मुंह से आग को निकलते हुए देख सकता हूं, और जैसे ही आप अपना मुंह खोलते हैं, मैं आपके मुंह से आग को बाहर आते हुए देख सकता हूं। मैं यीशु मसीह के नाम से आग को आपके मुंह से आता देख सकता हूं। ऐ मेरे खुदा, मैं यहाँ पर एक कश्ती को देख सकता हूं। एक कश्ती है, ओ खुदा, जिंदगियां बदल रही हैं। मैं देख सकता हूं, यहाँ कुछ हो रहा है। मैं उसे गिरता हुआ देख सकता हूं, मैं उसे टूटता हुआ देख सकता हूं। टूट रहा है, टूट रहा है, वो टूट रहा है, 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 वो टूट रहा है, 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 वो टूट रहा है, 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 टूट रहा है। मैं उसे गिरता हुआ देख सकता हूँ, मैं उसे गिरता हुआ देख सकता हूँ। वो गिर रहा है, वो गिर रहा है, वो टूट रहा है, वो टूट रहा है, वो गिर रहा है, वो टूट रहा है, वो टूट रहा है, वो तबाह हो रहा है, वो तबाह हो रहा है, वो टूट रहा है, वो टूट रहा है, वो टूट रहा है। ऐ मेरे खुदा यहोवा, ऐ मेरे खुदा, यहूदा का सरबरा यहाँ पर मौजूद है। यहूदा का सरबरा, यहाँ पाक रूह की हजूरी है, पाक रूह यहाँ पे मौजूद है। जिंदगियां आजाद हो रही हैं, पाक रूह की जुम्बश यहाँ पे हो रही हैं। जिंदगियां आजाद हो रही हैं, जिंदगियां आजाद हो रही हैं। पाक रूह की जुम्बश यहाँ पे मौजूद है। पाक रूह यहाँ पे जुम्बश कर रहा है, पाक रूह यहाँ पे मौजूद है, पाक रूह यहाँ पे मौजूद है, जुम्बश कर रहा है। जिंदगियां आजाद हो रही हैं, जिंदगियां आजाद हो रही हैं। पाक रूह यहाँ पे मौजूद है, जिंदगियां आजाद हो रही हैं। बदरूहें भाग रही हैं, बदरूहें भाग रही हैं। यहूदा का सरबरा यहाँ पर मौजूद है। मैं जहन्नम की ताकतों को खुदा की ताकत पर कांपते लड़ते हुए देख सकता हूँ। अभी 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 इस वक्त यहूदा का सरबरा यहाँ पर मौजूद है। यहूदा का सरबरा यहाँ पर मौजूद है। यहूदा का सरबरा यहाँ पर मौजूद है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आप ताकत हासिल करें, खुदावंद की दी हुई ताकत हासिल करें। यीशु मसीह के नाम से जो लोग मुझे देख रहे हैं, खुदावंद की ताकत हासिल करें, खुदावंद की ताकत हासिल करें। यीशु मसीह के नाम से खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।